हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से और जल्द से जल्द पहुंच सकें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इंसेक्ट ऑफ शुगर केन यानी गन्ने के कीटों की। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों शुगर केन के शूट बोरर की, जिसको हम गन्ने का तना छेदक भी कहते हैं। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा हैं। इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, यह भारतवर्ष के अतिरिक्त वर्मा, जापान, कोरिया आदि देशों में भी पाया जाता है। भारत में गन्ना बोने वाले लगभग सभी प्रदेशों में, जिसमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से मिलता है। बात करते हैं इसकी क्षति और महत्व की। इस कीट की सूड़ी ही ज़्यादातर मात्रा में हमें क्षति पहुंचाती है। यह ज़मीन के सतह के सहारे गन्ने के पौधे में छेद करके तने के अंदर मुलायम तंतुओं को खाते हुए नीचे से ऊपर तक सुरंग बनाती है, जिसके कारण मध्यकलिकाएं सूख जाती हैं और डेड हर्ट बन जाते हैं, जो कि खींचने पर आसानी से निकल जाता है। फसल पर कीट की उपस्थिति पौधों के छिद्रों तथा डेड हर्ट की दुर्गंध से मालूम पड़ जाता है कि इसके प्रकोप अधिक होने पर उसकी क्षति हमें सबसे ज़्यादा उठानी पड़ती है। इससे होने वाली क्षति का लगभग 25 से 30% तक अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में यह अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। उत्तर भारत में अप्रैल से लेकर जून के महीने में इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। इस डेड हर्ट की ये विशेषता है कि मध्य की अविकसित पत्तियों को छोड़कर शेष सभी पत्तियों को जो हरी रहती हैं उन्हीं का ये सेवन करता है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। यदि सूड़ी को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो आसपास के दूसरे टिलर्स को ये नष्ट कर देती हैं और उनको खाती रहती हैं। इसके आगे बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, यानी इसके जीवन इतिहास की। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, शोणी, कृमिकोश और प्रोण। बात करते हैं अंडा की। निचली सतह पर मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। अंडे एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं। प्रत्येक मादा 2-3 पंक्तियों में अंडे देती है तथा एक समूह में लगभग 30 अंडे के करीब एक साथ होते हैं। प्रत्येक अंडा पीले सफ़ेद रंग का छिलके की तरह होता है। अंडे 4 से 6 दिन में पककर फूट जाते हैं तथा इसमें सूड़ी निकलती है। नवजात सूड़ी काला तथा शरीर अर्ध पारदर्शक सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके ऊपर गहरे छोटे काले रंग के धब्बे होते हैं। ये धीरे धीरे चलकर पास वाले पौधों पर चली जाती है। सबसे शुरुआत में ये लीफ सीथ तथा तने के बीच में रहती हैं एवं जब बढ़कर छेद करने लायक हो जाती हैं तब यहाँ से हटती हैं। इस अवस्था में इनका स्वभाव पत्ती में सुरंग बनाने वाले लीफ माइनर से मिलता जुलता है। इस विकसित होने पर सूड़ी गन्ने में जमीन की सतह के पास से छेद कर अंदर घुस जाती है और तंतुओं को खाती हुई आगे बढ़ती है। पूर्ण विकसित सूड़ी लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी मटमैले रंग की हो जाती है। पूर्ण विकसित होने से में इसे लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। इसके पश्चात यह कोशावस्था में बदलती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं इसके कृमिकोश की। सूड़ी पूर्ण विकसित होने पर गन्ने में धरती की सतह से ऊपर एक छेद बनाती है एवं इसे रेशमी धागे से बंद कर देती है। अब सूड़ी छेद के बाहर की ओर मुंह करके तने के अंदर ही कोशावस्था में बदलती है। कोशावस्था लगभग 1 सप्ताह की होती है। इसके पश्चात इनसे प्रोण निकलते हैं। शीत ऋतु में
सूढ़ियाँ कोशावस्था में नहीं बदलती, बल्कि वे शीत निष्क्रियता में रहती हैं एवं बाद में मार्च के महीने में कोशावस्था में बदलकर प्रोण कीट में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके आगे दोस्तों चर्चा करते हैं इसके एडल्ट की। प्रोण कीट का रंग भूरा होता है। इसके अगली जोड़ी पंखों पर गहरे निशान और पिछले जोड़ी पंखों पर काले भूरे रंग के धब्बे होते हैं। पंख विस्तार लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है। प्रोण कीट निकलने के पश्चात 2 से 3 दिन के बाद ये अंडे देना प्रारंभ करते हैं। इनका संपूर्ण जीवन चक्र 34 से 45 दिनों में पूरा होता है। इस प्रकार से दोस्तों इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो लगभग 34 से 45 दिनों के समथिंग की होती है और इस तरह से ये एक साल में तकरीबन अपनी 7 से 8 जनरेशन को जन्म देते हैं। इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं इसके कंट्रोल यानी इसके नियंत्रण की। गन्ने की कटाई के पश्चात जड़ के अवशेषों को जला देना चाहिए। गन्ने की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ानी चाहिए जिससे ज़मीन की सतह वाला भाग ढका रहे। पत्तियों का निरीक्षण करके अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। खेतों में अधिक पानी की स्थिरता को रोकना चाहिए जिससे कि ये कीट उस पर अपना प्रकोप ज़्यादा रूप में नहीं दिखा सकें। खेतों में बुआई के समय मिट्टी में 2% गामा BSC डस्ट 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर हमें इसके कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए। बुआई के समय जो फरो होते हैं, कूड़ होते हैं, गन्ने के टुकड़े के ऊपर गामा BSC का घोल और हेप्टाक्लोर 20 EC 6.30 लीटर पानी की मात्रा में हमें घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। यदि कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो गया हो तो इनमें से क्लोरपाइरीफॉस, इंडोसल्फान 35 EC आदि दवाओं को हमें छिड़क कर इसका कंट्रोल में सहायता मिलती है। इसके अलावा गन्ने की जो प्रतिरोधी जातियां हैं जैसे कि कॉर्पोरेट 312, कॉर्पोरेट 421, कॉर्पोरेट 661, कॉर्पोरेट 853, इनमें से आदि विशेष फसलों को हमें इस कीट के नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी फसलों में से सिलेक्ट करके इनको बोना चाहिए। इसके कंट्रोल के लिए हम इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज़ में इसके जो एग पैरासाइट होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो निम्फ पैरासाइट होते हैं हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और जो प्यूपा पैरासाइट होते हैं उनको भी यूज़ करके इन कीटों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छे से अच्छी ग्रोथ में बदल सकते हैं और उपज भी अच्छी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो वीडियो के अंत में हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको टाइप करें।